मक्का वालों ने अल्लाह के नबी और आपको मानने वालों को तरह तरह से सताया, उन पर बड़े बड़े जुल्म किए। कुछ मुसलमान तो उनके जुल्म व सितम को बर्दाश्त ना कर सके तो दम तोड़ दिए। उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की मुकम्मल साजिश की, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई और अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अपने घर बार माल दौलत सब छोड़कर मक्का से निकल गए। जिन पर काफिरों ने कब्जा कर लिया उस पर भी वह खामोश न रहे, बल्कि अपनी कीमती पूंजी जमा करके अब्बू सुफियान की सरपरस्ती में एक तिजारती काफिला मुल्के शाम रवाना किया ताकि उसके मुनाफे से मुसलमानों का खात्मा किया जाए। कुरैश का ये तिजारती काफिला जब खूब नफ़ा कमाकर मुल्के शाम से वापस होने लगा और मदीना के करीब पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हमला करके इतना माल लेने का इरादा किया जितना मक्का वालों ने मुहाजिरीन से लूट लिया था। काफिले के रईस अब्बू सुफियान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे की खबर मिल गई तो उन्होंने कुरैश को यह खबर भेज दी। कुरैश ने अपने तिजारती काफिले की मदद के लिए 1000 आदमियों का लश्कर रवाना किया, लेकिन अब्बू सुफियान अपने काफिले के साथ एक दूसरे रास्ते से भाग गया। कुरैश की रवाना करदा फौज से कहा कि वो मक्का वापस लौट जाएं, लेकिन अब्बू जहल और बाकी कुरैश के सरदारों ने मुसलमानों के साथ जंग करने पर जिद कर ली। लिहाजा ये 1000 का लश्कर मदीना के करीब आगे बढ़ने लगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसार और मुहाजिरीन के सिर्फ 313 आदमी थे। यह कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहली जंग है। इस जंग का नाम जंग ए बदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद झंडा बांधा और उसे मुसअब बिन उमैर के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक झंडा मुहाजिरीन का था जिसे हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु लिए हुए थे, और एक झंडा अंसार का था जिसे साद बिन मुआज ने उठा रखा था। जब जंग के लिए सब तैयार हो गए तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हम आपसे वे बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम से कही थी कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यही बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं और बाएं, आगे और पीछे से लड़ेंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक उठा और आप खुश हो गए। उसके बाद आपने फिर फरमाया कि मुसलमानों, मुझे मशवरा दो। इस पर अंसार के रईस हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे और अर्ज़ किया कि उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप हमें समंदर पर ले चलें और उसमें कूदना चाहे तो हम उसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे। हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा, हमें कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हम जंग में और लड़ने में जवान मर्द हैं और हमें तवक्को है कि अल्लाह आपको हमारा वह जौहर दिखलाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएगी। लिहाजा आप हमें लेकर आगे बढ़ें, अल्लाह बरकत देगा। इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ आई। फिर आपने बदर की तरफ रुख किया और वहां उसी रात पहुंचे जिस रात मुशरिकीन पहुंचे थे। वहां पहुंचकर आपने मैदान बदर के अंदर उद्वाए दुनिया नामी एक जगह पर पड़ाव डाला, लेकिन हज़रत हब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आप आगे बढ़ें चले और जो चश्मा दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब है उस पर पड़ाव डाले, ताकि मुसलमान हौज बनाकर अपने लिए पानी जमा कर लें और दुश्मन पानी से महरूम रह जाएंगे। चुनांचे आपने यही किया। फिर सुबह 17 रमज़ान 2 हिजरी की सुबह दोनों फौजों का आमना सामना हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, यह कुरैश है जो अपने गुरूर व तकब्बुर के साथ तेरी मुखालिफत करते हुए और तेरे रसूल को झुठलाते हुए आए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जिसका तूने वादा किया है, ए अल्लाह, आज तू उन्हें नाकाम कर दे। फिर आपने सफ़े बराबर की और फरमाया कि जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए लड़ाई शुरू न करें। फरमाया जब दुश्मन तुम्हारे करीब आ जाए तो उन पर तीर चलाना और अपने तीरों को बचाए रखने की कोशिश करना। आपके साथ अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। आपने अल्लाह ताला से बड़े जोश के साथ दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज यह जमात हलाक हो गई तो कभी तेरी इबादत ना की जाएगी। अल्लाह, क्या तू चाहे कि कभी तेरी इबादत ना की जाए। आपने खूब दुआएं की, यहाँ तक कि आपकी चादर कंधे से गिर गई।
हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर दुरुस्त की और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल बस फरमाए, आपने अपने रब से जी भर के दुआएं फरमा ली है। दूसरी तरफ मुशरिकीन की तरफ से अब्बू झल ने फैसले की दुआ की। उसने कहा कि ए अल्लाह, हम में से जो गिरोह कराबत को ज़्यादा काटने वाला है और गलत हरकतें ज़्यादा करने वाला है, उसे आज तोड़ दे। अल्लाह, हम में से जो गिरोह तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो, आज उसकी मदद फरमा। चुनांचे जंग शुरू हो गई और मुसलमान का जोश जिहाद अभी शादाब पर था। उनके जोश में यह देखकर और ज़्यादा तेज़ी आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके दरमियां मौजूद हैं और सबसे आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। चुनांचे वह सफ़ों को बिखेरने लगे और दुश्मनों की गर्दनें काटने लगे। अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। वह भी मुशरिकीन की गर्दनें मारते। आदमी का सर कटकर गिरता और पता भी न चलता कि किसने मारा है, और आदमी कट कर गिरता और पता भी न चला किसने काटा है। यूं मुशरिकीन पर शिकस्त नाजिल हो गई और उन्होंने फरार की राह इख्तियार कर ली। मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया और किसी को कत्ल किया और किसी को कैद किया, और 2 बच्चों के जरिए अब्बू जहल का कत्ल कर दिया गया। इस जंग को कुरान में युमुल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग कहा गया है। यह जंग 17 रमज़ान में पेश आई। जंगे बदर से चंद ही दिन पहले रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज हो गए। इस जंग के नतीजा यह हुए कि इस जंग में मुसलमानों की फतेह हुई और मुशरिकीन हार गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जंगे बदर में अल्लाह ताला ने उस वक्त तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से डरते रहो। उम्मीद है कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत मिला, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के दरमियान बांट दिया। मुशरिकीन के 70 आदमी कत्ल हो गए, जिनमें कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार जैसे अब्बू जहल, उतबा बिन रबिया वगैरह भी मारे गए और 70 आदमियों कैदी बना लिया गया। मुसलमान से सिर्फ 14 साहबा शहीद हुए। मुशरिकीन ने जान लिया कि मुसलमान बहादुर और ताकतवर हो चुके हैं। इस जंग के बाद इस्लाम को सरबुलंदी हासिल हुई।